इंजन गर से शुरू हुआ, जैसे एक पुरानी याद को जगा रहा हूँ। ये आवाज मेरे लिए नई नहीं थी। हर रात यही आवाज सुनता हूँ जब मैं अपने ट्रक को जिंदगी देता हूँ, जैसे कोई जानवर मेरे हाथों के नीचे जाग रहा हो। ये हाथ जो दिन भर काम करते हैं, रात को इस स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर एक नई कहानी लिखते हैं। मैं तैयार था एक और लंबी दोदी के लिए, एक और सफर जो मुझे अपने आप से मिलाता है। ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक का नहीं, बल्कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक का है। खुला सड़क मुझे सिरन की आवाज की तरह बुला रहा था। ये आवाज जो सिर्फ मैं सुन सकता हूँ, मुझे अपने पास बुलाती है, जैसे एक पुराना दोस्त। मैंने अपना शीशा एडजस्ट किया, अपनी आंखों में थकन देखा। एक और रात, एक और मिले। ये थकन सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी है, जो हर रात के साथ बढ़ जाती है। हाईवे मेरे सामने फैला हुआ था, एक लंबी सड़क, ऊपर आसमान में तारों की चमक। ये तारे जो हर रात मेरे साथ होते हैं, मेरे रास्ते को रोशन करते हैं। हवा में डीजल की बदबू थी और सुबह की खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी जो दिन भर के शोर के बाद सुकून देती है, रात को एक अलग ही एहसास देती है। मैं सड़क की रिदम में खो गया। इंजन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज जो हर रात मेरे साथ होती है, एक गीत की तरह लगती है। जैसे जैसे मिलकते गए, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये बेचैनी जो हर रात के साथ बढ़ जाती है, मुझे सोचने पर मजबूर करती है। खामोशी जो अक्सर सुकून देती थी, अब भरी लग रही थी, जैसे कुछ कहा नहीं जा रहा हो। ये खामोशी जो दिन भर के शोर के बाद सुकून देती है, रात को एक अलग ही एहसास देती है। मैंने उसे झटक कर दूर कर दिया। सोचा कि यह लंबी दोदी और तन्हाई की वजह से हो रहा है। शायद यह सफर जो हर रात मुझे अपने आप से मिलाता है, मुझे कुछ नया सिखाने वाला है। ऐसे है। मैंने इस रास्ते पर अनंत सफर किए थे। हर मोड़ मेरी याद में बसा हुआ था, लेकिन आज रात कुछ अलग था। अंधेरा गहरी हो चुका था और परछाइयां जिंदा लग रही थी। मेरी गाड़ी की बत्तियां अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी, हाईवे के सुनसान हिस्से को रोशन कर रही थी। जिंदगी के सिर्फ कुछ निशांत में निकलने वाले जानवर दिख रहे थे। उनकी आंखें मेरी गाड़ी की बत्तियों में चमक रही थी। तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक अकेला पतला सा साया धुआं में लिपटा हुआ। एक जवान लड़की। उसका चेहरा अंधेरे और दूरी के कारण साफ नहीं दिख रहा था। उसने एक साड़ी सफेद ड्रेस पहनी हुई थी। उसका अंगूठा लिफ्ट के लिए उठा हुआ था। मैं झिझक गया। दया और अकल के बीच में लड़ाई हो रही थी। रात बहुत हो गई थी। एक जवान लड़की के लिए अकेले बाहर रहना खतरनाक था। मैंने ट्रक की स्पीड कम की। मेरा मन सावधानी और दया के बीच में झुंझ रहा था। लड़की के बारे में कुछ अजीब सा था, जिससे मुझे डर लग रहा था। जिस तरह वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, उसकी निगाह मेरी ट्रक पर टिकी हुई थी। दूरी से भी मैं उसके अंदर का दर्द महसूस कर सकता था। मैं उसके पास रुक गया, खिड़की इतना खुला कि बात कर सकूं। तुम्हें इतनी रात को अकेले बाहर नहीं रहना चाहिए, मैंने कहा। मेरी आवाज सिगरेट और लंबी रातों की वजह से खुरदारी थी। पंचवान हिस्सा, अंधेरे माइन आवाज। उसने कुछ नहीं कहा, शुरू में तो बिल्कुल नहीं। बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें धुंधली रोशनी में गहरी और अंधेरी। मेरी रेर की हड्डी में झंझनाहट हुई, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि भाग जा। आखिरकार वो बोली। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी। इंजन की आवाज में सुनाई भी मुश्किल से दे रही थी। प्लीज, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी लाचारी थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। मुझे लिफ्ट चाहिए। छाता हिस्सा, चेतावन को नजरअंदाज करना। मेरे दिमाग का समझदार हिस्सा चिल्ला रहा था मना करने को, उसे उसके नसीब पर छोड़ देने को। पर कुछ तो था, शायद वही बेवकूफी भरी दया जिसने मुझे अपनी समझ के खिलाफ जाने पर मजबूर कर दिया। बैठ जाओ, मैंने कहा, पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलते हुए। वो बिजली की रफ्तार से हिली, मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई और एक हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा बंद कर लिया। सातवां हिस्सा, लिफ्ट मांगने वाली की कहानी। जैसे ही मैंने हाईवे पर वापस गाड़ी मोड़ी, रात का सन्नाटा और गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी ने माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया। ट्रक के अंदर की खामोशी कानों को बहरा कर देने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो और सिर्फ इंजन की हल्की गूंज ही सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी सवारी पर नजर डाली। उसका चेहरा अब डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में जगमगा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी,
जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर शब्द नहीं मिल रहे हो। वो जवान थी, उसका चेहरा कोमल और पीला था, जैसे किसी ने उसे बहुत समय से धूप में नहीं देखा हो, जिस पर लंबे काले बाल थे। उसके बाल उसकी आंखों पर गिर रहे थे और वो बार बार उन्हें पीछे करने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों में एक गहरा गम था, जैसे उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा देख लिया हो। एक ऐसी गहराई जो उसकी कम उम्र होने का एहसास ही नहीं होने देती थी। उसकी आंखों में एक कहानी थी जो शायद वो किसी से साझा नहीं करना चाहती थी। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कृतज्ञता थी, जैसे उसने बहुत समय से किसी से मदद नहीं मांगी हो। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डर से बचने की कोशिश कर रही हो। मैं बहुत देर से चल रही हूं। उसकी थकान उसकी आवाज में साफ झलक रही थी, जैसे उसने कई मील पैदल चलकर यह सफर तय किया हो। उसने मुझे अपना नाम अनन्या बताया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे वो अपने नाम के साथ कोई कहानी जोड़ रही हो, और कहा कि वो पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव, जहां उसकी यादें और उसका बचपन बसा हुआ है, वहां जा रही है। अपने घर जा रही है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो अपने घर की यादों में खो गई हो और उसकी यात्रा का अंत अब नजदीक आ रहा हो। 8वां हिस्सा, एक हैरान करने वाला खुलासा। उसकी कहानी टुकड़ों टुकड़ों में सामने आई। प्यार और नुकसान की कहानी जो किसी भी इंसान को झकझोर कर रखते हैं। विश्वासघात और बदले की कहानी। उसने एक जिंदगी के अधूरे छूट जाने की बात की, एक ऐसी जिंदगी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो किसी गहरे दर्द से गुजर रहा हो। एक प्यार के दुखद अंत की बात की। जैसे जैसे वो बोलती गई, उसकी आवाज तेज होती गई। उसकी बातों में एक नी थी, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को बाहर निकाल रही हो। उसके शब्दों में एक खौफनाक कड़वाहट घुलती गई। उसने मुझे छोड़ दिया, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे अपने को शब्दों में बयां कर रही हो। उसने फुंकारते हुए कहा। उसकी आंखें एक अजीब सी आग से जल रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल रही हो। मुझे इस सड़क पर अकेले मरने के लिए छोड़ दिया, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी निराशा थी, जैसे वो अपने अंदर के दर्द को बाहर निकाल रही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें मुझे अंदर तक चीरती हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मेरे अंदर के हर राज को जानती हो। पर वो भुगतेगा, वो सब भुगतेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो अपने बदले की आग में जल रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो सालों ये बदले की आग में जल रही हो। 9वां हिस्सा, डर हावी हो जाता है। मेरे खून में जैसे बर्फ दौड़ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और एक अजीब सा डर, जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, मुझ पर हावी हो गया। मुझे एहसास हुआ, एक भयानक यकीन के साथ, कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। यह कोई मामूली लिफ्ट मांगने वाली नहीं थी। तुम क्या हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा कुछ नहीं थी। फिर वो मुस्कुराई, एक धीमी खतरनाक मुस्कुराहट, जिसमें उसके दांत इंसानी दांतों से ज्यादा तेज, ज्यादा लंबे दिखे। 10वां हिस्सा, बाकी अगली बार। मैं गाड़ी पर से काबू खो बैठा और सब कुछ धुंधला हो गया। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। अनन्या की हंसी पूरी गाड़ी में गूंज रही थी, जैसे कोई भूतिया साया। एक तेज खौफनाक आवाज, जिससे मेरी रियर एज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। गाड़ी सड़क से उतर गई और नियंत्रण खो बैठी और अंधेरे में समा गई। बाकी अगली बार।